आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दिया गया प्रश्न है, वेग समय ग्राफ से क्या दिखाया जाता है। तो हमें बताना है कि वेग समय ग्राफ से क्या दिखाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ग्राफ होता क्या है और हम इससे क्या दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे दो अक्ष लिया है, ये मेरा x अक्ष है, ये मेरा y अक्ष है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे कोई एक बिंदु ले तो यहाँ हम देखेंगे तो ये इसका x निर्देशांक हुआ, और अगर इसका हम y निर्देशांक देखें तो यहाँ से हम x अक्ष पे लंबवत एक रेखा गिराएंगे। तो ये x निर्देशांक हुआ, ये y निर्देशांक हुआ। इसी तरह हम कोई दूसरा बिंदु लेते हैं, इसी तरह कोई तीसरा बिंदु लेते हैं, इसी तरह हम बहुत सारे बिंदु लेंगे दोस्तों, और सभी का x निर्देशांक और y निर्देशांक हम लेंगे और सभी को हम आपस में मिलाते हैं तो मेरा ग्राफ का निर्माण होता है। तो मेरा यहाँ पे x और y के बीच में ग्राफ का निर्माण हो गया, जिसे यहाँ हम सरल रेखा से दिखाया है। तो इस सरल रेखा पे अब हम किसी बिंदु का अध्ययन करेंगे। तो चूंकि इस दिशा में यानी ये मेरा y बिंदु है, ये मेरा x बिंदु है, तो इस ग्राफ पे हमें दिखाया गया है कि y किस प्रकार x के सापेक्ष बदल रहा है। तो हम ग्राफ में यही दिखाते हैं दोस्तों कि दो राशियां के बीच में हम एक संबंध को दिखाते हैं कि एक राशि दूसरे राशि के सापेक्ष में किस प्रकार बदल रहा है। तो हमें प्रश्न में दिया है कि वेग समय ग्राफ से क्या दिखाया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि ये मेरा x अक्ष है, ये मेरा y अक्ष है। वेग समय ग्राफ यानी y अक्ष पे मेरा वेग v का मान है और x अक्ष पे मेरा समय t का मान है। तो वेग मान लेते हैं कि इन दोनों को एक सरल रेखा से दिखाया जाता है। हम कुछ इस प्रकार दिखा रहे हैं कि ये मेरा वेग समय ग्राफ है। तो वेग समय ग्राफ से क्या दिखाया जाता है, इसका अगर हम उत्तर लिखें दोस्तों तो ये हो जाएगा कि वेग यानी भी किस प्रकार t यानी समय t के सापेक्ष बदल रहा है। इसे हम वेग समय ग्राफ से दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने t समय के ऊपर वेक्टर साइन दे दिया है। t मेरा अदिश राशि होती है, इसलिए ये लिखना गलत होगा, तो ये यहाँ पे हम गलती से लिख दिए थे। तो हमने यहाँ पे उत्तर देखा कि वेग किस प्रकार t के सापेक्ष बदल रहा है, इसे ही हम वेग समय ग्राफ से दिखाते हैं। दोस्तों अगर हम वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल देखें तो ये इतना ये क्षेत्रफल आएगा इसके नीचे के। तो इसके क्षेत्रफल देखें दोस्तों तो y के तरफ क्या है, वेग, और वेग का हम अगर इकाई देखें दोस्तों तो इकाई क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और x अक्ष में मेरा समय है और समय का इकाई क्या होता है, सेकंड, तो गुने सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड गुने सेकंड करेंगे तो इसका इकाई मीटर आ रहा है, यानी दोनों अक्ष के इकाई को हम गुना कर रहे हैं तो ये मीटर के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेग समय ग्राफ यानी vt ग्राफ का क्षेत्रफल, जिसे हम a से सूचित करते हैं, विस्थापन देता है। हम यह भी कह सकते हैं, हमें यह प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि क्योंकि इन दोनों के इकाई को हमने गुना किया तो वो मीटर के बराबर आया, और मीटर मेरा दूरी या विस्थापन का इकाई होता है। या हम कह सकते हैं कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल हमें विस्थापन का मान देता है, और वेग किस प्रकार
टी के सापेक्ष बदल रही है या बदल रहा है, यही हमें वेग समय ग्राफ से पता चलता है। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।